नमस्ते सर। नमस्कार सर, अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संजय सिंह है, जो जी। अस्पताल में आरएमओ के पद पे हैं। हमारा अस्पताल प्रिया हॉस्पिटल है, जो हाईवे के बगल में स्थित है। हमारा अस्पताल NABH इंटीग्रेटेड रजिस्टर्ड हो गया है और मुख्य और इनकम टैक्स कमिश्नर कानपुर द्वारा 17(2)B के तहत रजिस्टर्ड हो गया है, जिसमें कोई भी सरकारी मरीज जो गवर्नमेंट सर्विस करता है वो कर मुक्त इलाज करा सकता है। जी। इसके अलावा हमारे अस्पताल में CGHS, ECHS, TPA की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो सर्विस भी करते हैं वो भी इलाज हमारे अस्पताल में करा सकते हैं, अपना बिल लगा के फिर वहाँ अपने संस्था से पैसा लौटवा सकते हैं। ये सब सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। और जनरल सर्जरी क्या क्या सुविधाएं सर अपने यहाँ? जनरल सर्जरी में सबसे पहले हमारी दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन विधि द्वारा हॉर्निया का ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन विधि द्वारा अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन किया जाता है। यदि किसी मरीज की आंतें फट जाती हैं, उलझ जाती हैं, उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा किसी मरीज के लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है या लैट्रिन के रास्ते में मांस बाहर निकल जाता है, जिसको मोटी भाषा में पाइल्स कहते हैं, हेमराइड कहते हैं, भकंदर कहते हैं। लैट्रिन के रास्ते के बगल में यदि घाव बन जाता है, वहाँ से लैट्रिन आता है, जिसको फिस्चुला मोटी भाषा में कहते हैं, उसका भी ऑपरेशन हमारे यहाँ किया जाता है। यदि किसी मरीज का एक्सीडेंट होता है जिसमें लीवर फट जाता है, किडनी फट जाती है, फेफड़े भी फट जाते हैं, फसलियाँ टूट जाती हैं, उसका भी ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है। यदि किसी मरीज को लीवर में फोड़ा बन जाता है तो उसको दूरबीन विधि से या चीरा लगाकर भी ऑपरेशन किया जाता है, या नली डाल के भी मवाद को निकाला जाता है। ये सब हमारी जनरल सर्जरी में की जाती है। और यूरोलॉजी में क्या सुविधाएं सर अपने यहाँ? यूरोलॉजी में यदि किसी को पेशाब के नली में या पेशाब की थैली में या किडनी में यदि स्टोन रहता है तो उसको दूरबीन विधि द्वारा और चीरा लगाकर दोनों ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी मरीज को पेशाब में जलन होता है, रुक के होता है, पेशाब के रास्ते खून आता है या पेशाब सफ़ेद होता है, लाल होता है, तो इस सब का इलाज जांच करके पूरा इलाज किया जाता है। ये मरीज सभी ठीक होते हैं। और गायनी में क्या सुविधा है सर अपने यहाँ? और यूरो में एक समस्या, यदि किसी मरीज का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है मोटी भाषा में आप लोगों को जानने के लिए, उसका भी दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया जाता है। और यदि प्रोस्टेट बहुत बड़ा है तो उसका भी चीरा लगाकर भी ऑपरेशन की सुविधा कराई जाती है। ये हमारी यूरोलॉजी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और गायनी में सर? गायनी में बच्चे ऑपरेशन द्वारा निकाले जाते हैं। यदि कि नॉर्मल डिलीवरी भी कराई जाती है। यदि किसी को 2 महीना तक ब्लीडिंग होती है या बच्चा होने के बाद ख़राब हो जाता है तो उसकी भी सफाई की जाती है। यदि किसी का बच्चा बच्चेदानी में नंबर के नली में बन जाता है तो उसको भी ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। हमारे यहाँ पूरी बच्चेदानी भी दूरबीन विधि से और चीरा लगाकर दोनों सुविधाएं से निकाली जाती है। ये सब सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा भी कुछ सर? इसके अलावा यदि किसी औरत को बहुत दिन से बच्चा नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में दोनों में कमियां रहती हैं, जांचें कराई जाती है, जांचों में कुछ मिलता है तो उसकी दवाई की जाए जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सब सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको मेडिकल टर्म में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। आप लोग भी जानते होंगे। जी। और ऑर्थो में सर? ऑर्थो में यदि किसी मरीज का हड्डियाँ टूट जाती है तो इसमें हम लोग रॉड या स्क्रू या प्लेट द्वारा डालकर ऑपरेशन करते हैं और घुटने भी बदले जाते हैं और कूल्हा की बदलाव भी की जाती है और घुटने भी बदलाव की जाती है। इसके अलावा और भी कुछ सर ऑर्थो में? यदि किसी का हाथ टूट जाता है तो जैसे किसी भी हड्डी में प्लेट स्क्रू डालकर ऑपरेशन करके टूटी हड्डियों को जोड़ा जाता है। जी। ये सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं। इसके बाद किसी में कमर में दर्द होता है, नसों में दिक्कत होती है, किसी का दोनों पैर काम नहीं कर रहा, नसें दब जाती हैं, तो उसमें भी नसों का ऑपरेशन करके दोनों पैर ठीक किए जाते हैं। किसी को चोट लग जाता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, दोनों पैर काम नहीं कर रहे, नसें कोई रीढ़ की हड्डी दब जाती है तो उसका भी ऑपरेशन करके यहाँ इलाज किया जाता है। ये सब सुविधा हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स नसों वाले डॉक्टर आके मिलके दोनों लोग करते हैं। और पीडियाट्रिक्स की क्या सुविधा है सर अपने यहाँ? पीडियाट्रिक्स में 1 घंटे से लेकर बड़े बच्चों तक का पूरा इलाज किया जाता है। वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है। अच्छे हमारे पास पीडियाट्रिक्स हैं जो सभी बच्चों का इलाज करते हैं। यदि बच्चों को किसी को जन्म से ही कोई अंग नहीं बनता है, कुछ अंग बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, तो उसको भी बाद में ऑपरेशन किया जाता है। पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, उसका भी इलाज किया जाता है। बच्चों में किसी तरह का इलाज, जैसे बच्चे बढ़ते नहीं हैं, ऊंचाई कम हो जाती है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, पेट में दर्द रहता है, कई दिक्कतें होती है बच्चों में,
ये सभी सुविधाएं हमारे पास है जिसको बीमारी ठीक किया जाता है। जी। और इसके अलावा सर हार्ट की क्या क्या अपने यहाँ सुविधाएं हैं हार्ट की समस्याओं के लिए? हार्ट के रोगी का एक अलग से हमारे यहाँ इलाज एक विधि आई है जिसको ICP के नाम से जाना जाता है, जिसमें यदि किसी को हार्ट ब्लॉक है, जैसे हार्ट के नली में, मोटी भाषा में आप समझिए, यदि नली में खून का थक्का जमा हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जाता है। किसी मरीज का यदि बहुत ज़्यादा उम्र है, ऑपरेशन नहीं चाहता है, तो बिना ऑपरेशन की हार्ट के मरीजों को हम लोग इस विधि द्वारा ठीक करते हैं, जिसके मशीनों के द्वारा, मशीन लगभग 35 दिन का इलाज होता है, जिससे मशीनों के द्वारा खून के थक्के को घुलाकर निकाला जाता है और दवाएं चलती हैं। जी। ये नई टेक्निक है जिसको ICP के नाम दिया जाता है, जो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा जी। और न्यूरोलॉजी क्या सुविधा है सर अपने यहाँ? न्यूरोलॉजी में यदि किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जैसे ब्रेन के अंदर थक्के जम जाते हैं, जिससे दोनों पैर काम नहीं करते हैं, मरीज कोमा में चला जाता है, तो ऐसे मरीजों को भी हर दिमाग का सर्जरी करके, दिमाग का ऑपरेशन करके मरीज को बचाया जाता है। ये सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा जी। और डायलिसिस की क्या सुविधा है सर अपने यहाँ? डायलिसिस में ये होता है, हमारे पास 2 मशीन उपलब्ध हैं। यदि किसी मरीज का गुर्दा खराब हो जाता है तो उसको खून की सफाई द्वारा गुर्दे ठीक किए जाते हैं। जिसका किसी का परमानेंट खराब हो जाता है उसको जीवन भर डायलिसिस पे रखा जाता है। यदि गुर्दे में किसी तरह की दिक्कत होती है, गुर्दा छोटा हो जाना या बड़ा हो जाना, इस सब का इलाज हमारे यहाँ अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।